गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके आए थे। अपने विशेष भक्त, अपने वर्णीय भक्तों को, खास भक्तों को, श्रेष्ठ भक्तों में से अपने खास भक्त गरीबदास जी को जब वो 10 वर्ष की आयु में थे वहाँ मिले। शेष प्रकरण आपने सुन लिया कि परमात्मा ने एक लीला की, कंवारी गाय के ऊपर थपकी मार दी, उसमें से वो एक पात्र भर गया दूध का तो बंद होगी। थन सतन जो के तो लंबे रहे, क्योंकि वो दूध उस कुंवारी गाय के माध्यम से सतलोक से दूध आया और वो उन्होंने निकाला, पिया। तो गरीबदास जी ने कहा कि प्रभु मुझे बताओ, फिर आप बता रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है और आपने बता भी दिया, और इस दास ने आप जी को अभी देवी भागवत 3 सकंद में वो सारा प्रमाण भी दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, दुर्गा हमारी माता है, हम अविनाशी नहीं हैं। तो गरीबदास जी कहने लगे भगवान वहाँ कोई सतलोक है तो वहाँ क्या क्या सुख है? तो क्या बताते हैं बेटा, वहाँ सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार वहाँ पेड़ पौधे फलदार काजू किस्मत सेब संतरे कभी समाप्त नहीं होते, और वहाँ कभी मृत्यु नहीं होती। और यहाँ तो पूरी पृथ्वी का भी राजा बन जा तो भी तेरी मृत्यु होगी, तेरा कुछ भी नहीं है, तुझे बहका रखा है, मूर्ख बना रखा है इस काल भगवान ज्योति निरंजन ब्रह्म ने, और तुम चलो वहाँ सतलोक में, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी, सदा युवा बने रहोगे। वहाँ ऐसे ही सृष्टि है, तुम्हारी संतान होगी, तुम्हारे घर खाली पड़े हैं जिनको तुम छोड़ कर आए हो, मैं तुम्हें वो स्थान बताने आया हूँ और तुम्हें वो मार्ग विधि बताने आया हूँ जिससे तुम वापस अपने लोक में जा सकते हो। अब बालक का चागना चढ़ा करे, बालक को ज़्यादा दृढ़ विश्वास होता है और जल्दी ही वो प्रेरित हो जाता है, और परमात्मा यही चाहते थे कि मैं इसको अपना एक गवाह बनाऊं। तो गरीबदास जी ने आग्रह किया, प्रभु क्या ऊपर सतलोक में सब सुख है और वहाँ आदमी रहते हैं? कहाँ बेटा, वहाँ व्यक्ति हैं बहुत ज़्यादा हैं, तुम तो कुछ भी नहीं यहाँ पर, ये सारे ब्रह्मांडों में जितने भी प्राणी हैं ये सब वहीं से आए हैं, और वो बहुत बड़ा लोक है, बहुत सुख है, वहाँ परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म रहते हैं, वो साकार हैं, मनोसदृश्य हैं, उनके शरीर में बहुत नूर है। तो गरीबदास जी कहने लगे, प्रभु मुझे दिखा दोगे आपका भगवान? परमात्मा बोले, खूब दिखा दूंगा भाई, कि मुझे भी ले चलो परमात्मा, वहाँ दिखा दो एक बार। वो तो आए इसी उद्देश्य के लिए थे। इस कलयुग में अब ये भक्ति युग प्रारंभ हो गया, इसमें आपको प्रमाण किया जा सके, गवाही हमें मिल सके कि उस संत ने भी भगवान मिले थे, और जो वेदों में लक्षण हैं वो उस परमात्मा कबीर जी में लक्षण हैं जो वेदों में वर्णित हैं। तो ये हम आसानी से भगवान पहचान लेंगे, परमात्मा पाना और भी घना आसान है। यदि ये अज्ञान ना फैला हुआ होता, ये दास आपको परमात्मा की महिमा सुनाता, 1-1.5 घंटे सत्संग करके, बाकी कहते ही भजन करो बैठ के बेटा। तो परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए और प्रमाण दिखा दिखा कर आपको उस अज्ञान से हटाने के लिए ये इतना प्रयत्न किया जाता है, और इसके बिना आपकी भक्ति नहीं चल सकती, बिल्कुल नहीं चलेगी। कोई भी काल का दूत आकर आपने भ्रमित कर देगा और आपके बने बनाए काम ने बिगाड़ देगा। ये दास चाहता है कि आपको इतना रंग दो इस रंग में कि आप डगमग नहीं हो सकते। भक्ति से कम ज्यादा कर लेना पर डगमग नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार गरीबदास साहिब जी ने आग्रह किया, परमात्मा ने कहा कि चल बेटा तुझे सतलोक दिखाता हूँ। गरीबदास जी की आत्मा को साथ लेकर ऊपर चले, शरीर छोड़ दिया। ऊपर ब्रह्मा जी का लोक दिखाया, विष्णु जी की राजधानी दिखाई, शिव जी का लोक दिखाया, फिर एक कॉमन स्वर्ग नरक इकट्ठा ही है वो दिखाया, फिर सब लोकांतरों में घुमाते हुए महास्वर्ग दिखाया जिसमें नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नामी लोग इस काल ने ये नकली बना रखे हैं एक ब्रह्मांड में धोखा देने के लिए। उनको पता है कि परमात्मा का संदेश वाहक आएगा ऊपर से,
और वो यहाँ सतलोक की जानकारी देगा, तो उससे पहले ये नकली संतों से सतलोक का डंडोरा पिटवा कर लाखों करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करवा देता है और दुर्गा से नकली ये सतलोक अलखलोक ये सब बनवा देता है। तो परमात्मा आकर के या उनके जैसे गरीबदास साहिब जी ने आकर के बताई थी, उसकी नकल करके इन नकली संतों ने परमात्मा कबीर जी का एक शब्द ले लिया, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसमें 32 कली है। उसके आधार से इन्होंने सतलोक तो सुन लिया और अगमलोक अनामी लोक भी पढ़ लिया, लेकिन वहां जाने की विधि इनके पास है नहीं, तो उस ज्ञान का लाभ क्या हुआ। अब मान लिया आपको बता दिया भाई आपका ये रोग है और औषधि मिली नहीं, तो उस जानकारी का लाभ क्या हुआ। तुझे रोग ये है, रोग का भी पता चले, औषधि भी सही मिले, तो आपका कल्याण हो। तो इन नकली संतों पंथों के पास दो तीन पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, धन धन को सतगुरु पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ और ये ठाकुर सिंह वाला पंथ, ये सारे नकली पंथ है। इनमें नकली 5 नाम दिए जाते हैं, ये 5 नाम काल के धन धन सतगुरु पंथ, इसमें 5 की बजाय 3 कर दिए और तीनों पर्यायवाची शब्द हैं उस अविनाशी परमात्मा की महिमा के। अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। अकाल मूर्त का अर्थ है जिस परमात्मा की मूर्ति यानी साकार शरीर का कभी नाश ना हो, कभी काल ना आवे। अकाल मूर्त मीन अविनाशी परमात्मा। और शब्द स्वरूपी राम, शब्द कभी नष्ट नहीं होता। शब्द इसलिए मालिक की अविनाशी परिभाषा को सिद्ध करता है। शब्द स्वरूपी यानी अविनाशी परमात्मा, राम कहो परमात्मा कहो। और फिर सतपुरुष, पुरुष माने परमात्मा, सत माने अविनाशी, अविनाशी परमात्मा। अब ये तो वो रटना होगी, जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर करते रहो सारी उम्र, कदे भी ना मिला जल पानी नीर। जल कहो चाहे पानी कहो चाहे नीर कहो, वो मिले कैसेगा, ऐसी रटना से नहीं, उसकी विधि अलग है। जैसे हैंड पंप लाओ, पाइप लाओ, फिर बोकी मारो और फिर वो बोकी वहां तक पहुंचे, फिर हैंड पंप लगा के फिर वो जल पानी नीर निकालो। जल कहो चाहे पानी, वो तरीका और है। उस अमर पुरुष, सतपुरुष, उस अकाल मूर्त को पाने की विधि इस दास के पास है। इन 3 नामों का बार बार गुणगान करने से कुछ नहीं मिलेगा।